जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि बलवीर और जो गजानन थे वो दोनों बैठे हुए यहाँ पर बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से ये पता चलता है कि जो महाराज जयराज थे वो उनकी अकेडमी के अंदर आते हैं और वहां से विपिन को लेकर चले जाते हैं। इसी वजह से अब वो दोनों पूरी तरह से सन्ना जाते हैं और उसी का पीछा करने के बाद में उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो जगत था उन्हें बताता है कि वो अभी यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस की तरफ गए हैं। उस बात को सुनने के साथ में वो दोनों पूरी तरह सन्ना जाते हैं। वो जानते थे कि महाराज जयराज विपिन को अपने साइड में करना चाहते थे और वो इस चांस को उन्हें देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो लोग उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो गए थे। जब वहां से बलवीर चले जाते हैं तो उसके साथ में ही जो यहाँ पर जगत था वो कहता है, प्रिंसिपल क्या करना चाहिए अब हमें, क्या हमें भी वहां पर जाना चाहिए? तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहता है, हाँ बिल्कुल हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर बलवीर ने एक अच्छा तुक्का मारकर विपिन की साइड को अपनी तरफ कर लिया था और हम अभी यहाँ पर मास्टर विपिन को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकते हैं। उन्हें हमारी साइड करना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। शायद वो लोग यहाँ पर मास्टर विपिन को अपने साइड में मिला लें, उसके बाद में हमारी अकेडमी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि विपिन की हर एक उपलब्धि, यहाँ पर जानवरों को ट्रेन करना और शिक्षण प्रगति, ऐसी सारी चीजों को देखने के साथ में वो ये समझ चुके थे कि विपिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें अपने साथ में कर ले। वहीं दूसरी ओर क्या वास्तव में यहाँ पर इस सिटी के अंदर डेस्टिनी हॉल नहीं है? जो विपिन था वो अभी महाराज जयराज के साथ में बैठा हुआ था और उस बगी के अंदर बैठे हुए वो दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि इस जगह पर वो दोनों यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी के अंदर थे और उसी के अंदर बैठे हुए विपिन के दिमाग के अंदर ये सारे सवाल आ रहे थे कि क्या वास्तव में यहाँ पर एक डेस्टिनी हॉल हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में महाराज जयराज करने लगते हैं, हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है, यहाँ पर डेस्टिनी हॉल नहीं है। डेस्टिनी हॉल के बारे में फिलहाल के लिए विपिन को यहाँ पर मास्टर शेख से पता चला था, क्योंकि मास्टर शेख ने उसे लास्ट बार ये बताया था कि उसे डेस्टिनी हॉल से बचकर रहना होगा। तो इसी वजह से अब विपिन के मन में यही सवाल चल रहे थे और वो महाराज जयराज से पूछने भी लगता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जिस सिटी में वो लोग रहते हैं उस सिटी के अंदर एक भी डेस्टिनी हॉल नहीं था, वो बड़ा हैरान रह चुका था। लेकिन अब उसे यहाँ पे जाकर ये पता चलता है कि आखिरकार क्यों उसके ऊपर ये खतरे क्यों नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट टाइम उसे पता चला था कि उसके ससुर जी और उसके जो चाचा ससुर है वो भी एक खतरे के अंदर फंस चुके थे और मास्टर शेख के ऊपर भी खतरा आ चुका था, तो शायद वो उस जगह पर होंगे जिस जगह पर डेस्टिनी हॉल थे और शायद वो उनकी निगरानी के अंदर आ गए, जिसके बाद में उन लोगों के ऊपर वो सारा खतरा आ चुका था। तो महाराज जयराज कहते हैं, मास्टर विपिन बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डेस्टिनी हॉल है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। डेस्टिनी हॉल इस पूरे सोर्स वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मेन जगह मानी जाती है। ये एक पवित्र जगह है जहाँ पर सभी लोग जाना चाहते हैं। डेस्टिनी हॉल से ही जो वो डेस्टिनी चक्र था वो आता है और वहीं से ही यहाँ पर ये डेस्टिनी हॉल के चक्रों को बांटा जाता है और वास्तव में डेस्टिनी हॉल ही यहाँ पर सब कुछ संभालता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपना सर हिलाता है और उसे अब पता चलता है कि डेस्टिनी हॉल सेम टू सेम उसके मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के मास्टर टीचर हॉल की तरह है, जहां मास्टर टीचर हॉल से यानी मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से सभी के सभी टीचर्स को और अलग अलग तरह से व्यवसायों को नियंत्रित करना और मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट को संभालना होता था। ये कुछ इस तरह से था कि अगर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जो मुसीबत आती थी तो उसका सामना करने के लिए मास्टर टीचर हॉल जो यहाँ पर अपने टीचर्स को भेजता था, वैसे ही यहाँ पर डेस्टिनी हॉल किया करता था। डेस्टिनी हॉल भी यहाँ पर डेस्टिनी टीचर्स को तैयार किया करता था, जिनको डेस्टिनी गुरु कहा जाता है। डेस्टिनी गुरु को तैयार करने के बाद में वो लोग यहाँ पर आसपास की जगह पर जाते हैं और जो भी खतरा आता है उनको दूर कर देते हैं। शायद इसी वजह से मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से आए हुए वो चारों पांचों यहाँ पर इस जगह पर कोई खतरा हो सकते थे, इसी वजह से उन लोगों ने उन्हें वहां पर ही पकड़ लिया था। वही जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि महाराज जयराज उसे कहते हैं, आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था कि जो ये डेस्टिनी हॉल है जिसको यहाँ पर समय हॉल कहा जाता है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करता है। अगर कोई भी साधक जो यहाँ पर अपनी मैक्सिमम लिमिट्स के पास में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद में उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं रहता है तो उसके साथ में वो डेस्टिनी हॉल जा सकता है। डेस्टिनी हॉल जाने के बाद में उसको खुद को यहाँ पर साबित
करना होता है किसी एक व्यवसाय के अंदर जिसके अंदर वो ताकतवर हो सकता था, और वो वहीं पर ही अगर वहां पर उसको पास कर लेता है तो वो वहीं पर ही एक डेस्टिनी गुरु बन जाता था। लेकिन अगर वो उसको डेस्टिनी गुरु ना बन पाए तो वो वहां से उसको वापस से आना पड़ता था। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन अपना सर हिलाता है। वास्तव में ये भी वैसा ही था, मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के मास्टर टीचर्स की तरह। जब उन्हें यहाँ पर किसी मास्टर टीचर को बनाना होता था तो उनकी परीक्षाएं ली जाती थी, उनके व्यवसाय को देखा जाता था कि कौन यहाँ पर एल्केमिस्ट है, कौन यहाँ पर लोहार है, या कौन यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ में यहाँ पर उन्हें एक रैंक दी जाती थी, और वैसा ही यहाँ पर भी था। जैसा कि विपिन के पास में है ना एनिमल को यानी कि जानवरों को ट्रेन करने वाली टेक्निक, तो उसके साथ में वो यहाँ का एक डेस्टिनी गुरु बन सकता था। अगर किसी को यहाँ पर तलवारबाजी आती थी तो वो तलवारबाज गुरु बन सकता था। ऐसा ही सब कुछ यहाँ पर भी था, और इस सबको यहाँ पर विपिन बिल्कुल सेम टू सेम समझ चुका था। बस यहाँ पर नाम चेंज था, बाकी सारा काम होगा वही था। तो उसके साथ में महाराज जयराज की बात सुनते हुए वहां पर विपिन उससे एक सवाल पूछता है। महाराज जयराज, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि आखिरकार अगर यहाँ पर ये सब कुछ है तो फिर आप वहां पर क्यों नहीं गए? आपने आखिरकार यहाँ पर एक डेस्टिनी गुरु बनने के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी ताकत तो पहले से बहुत ज्यादा है, और शायद अब आप अपने लिमिटेशंस के ऊपर पहुंच चुके हो, तो शायद आप वहां पर जा सकते थे। तो उससे पहले महाराज जयराज उसे बताते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। हर किसी के पास में भाग्य होता है, और यहाँ पर इस पर जगह पर यहाँ पर जो भी डेस्टिनी गुरु नहीं होता है उनके पास में ही यहाँ पर जो भाग्य है वो होता है, क्योंकि उनके पास में एक ही जिंदगी होती है, और अगर वो जिंदगी यहाँ पर अपने भाग्य पर पहुंच जाती है तो उन्हें वहीं पर ही मरना होता है। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन अपना सर हिलाता है, और अचानक उसको कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि वो हाथ वहां पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर क्यों गिरा था, क्योंकि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर सभी के पास में उनका एक अलग भाग्य हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे साधक थे जिनके पास में एक ऐसा भाग्य था जिसके साथ वो मर नहीं सकते थे, और वो बार बार वापस से रीइंकार्नेट होते थे और उनकी ताकत बढ़ती जाती थी। जैसे छोटे चूजे की बात ले लो, वो एक छोटा चूजा जो यहाँ पर आगे जाकर एक फिनिक्स बन चुका था, वैसा ही यहाँ पर था। और अब विपिन को समझ में आया कि जब वो अपनी नई दुनिया के अंदर था तो उसे अचानक से यहाँ पर बेचैनी सी क्यों होने लगी थी। उसे अब पता चला था कि उसका भाग्य वहाँ पर चेंज होने लगा था। इसी वजह से उसे यहाँ पर आने के लिए रिझाया गया, और वो वहाँ पर आ चुका था। तो उसके साथ में वो विपिन कहता है, मुझे आप ये बताइए कि आखिरकार आप क्यों नहीं बने यहाँ पर एक डेस्टिनी गुरु? तो महाराज कहते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया था मास्टर विपिन, मैं भी यहाँ पर एक भाग्य गुरु बनना चाहता था। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं वहां पर भाग्य गुरु बनने के लिए गया तो उस जगह पर मैं उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया था। इसी वजह से मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां पर एक बपतिस्मा को बुलाया जाता है। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में फिर कहता है, बपतिस्मा ये क्या होता है? तो उसके साथ में बताता है, बपतिस्मा इस पूरे डेस्टिनी होल का एक मेन बिंदु है। अगर किसी को भी यहाँ पर एक बपतिस्मा बनाना होता है तो उसे अपने भाग्य को यहाँ पर दिखाना होता है कि उसके पास में किस तरह का भाग्य है। उसके बाद में बपतिस्मा आता है। बपतिस्मा कुछ इस तरह से काम करता है, जब वहां पर बपतिस्मा को एक्टिवेट किया जाता है तो उसके साथ में ही वहां पर एक भंवर क्रिएट होता है, और आसमान पूरी तरह से नीला और काला कलर का हो जाता है, और उसके अंदर से कई सारी बिजलियां निकलती है जो एक भंवर को बनाती है। उस भंवर के अंदर कई सारे धागे आते हैं, और उसी को बपतिस्मा कहा जाता है। बपतिस्मा जब नीचे आता है तो उसके साथ में उसके अंदर की जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा भयानक होती है, जिसको यहाँ पर कोई नॉर्मल साधक कर नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए जो महाराज जयराज थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। वो साफ साफ बता पा रहे थे कि जब वो यहाँ पर बपतिस्मा को बुला रहे थे, जब उनके साथ में क्या क्या घटित हुआ। वो कहते हैं, बपतिस्मा बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं वहां पर अपने भाग्य को चुन रहा था, लेकिन मेरा भाग्य मुझे वहां पर नहीं मिल पाया, और जिस व्यवसाय के अंदर मैं अच्छा था वो व्यवसाय मेरे से दूर हो गया। यही कारण है कि मैं यहाँ पर इस छोटी सी सिटी का एक लॉर्ड यानी कि एक राजा बनकर रह गया हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि बपतिस्मा और कुछ नहीं है। बपतिस्मा उसके ही तरह यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर जो बिजली का टेस्ट होता था वैसा ही कुछ था, जो यहाँ पर किसी भी साधना को पार करने के बाद में आया करता था, और वास्तव में यह चीज कोई नॉर्मल नहीं थी।
वास्तव में वो जानता था कि बिजली को यहाँ पर सहन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता था। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि विपिन के लिए वो चीज ऐसी थी जैसे कि यहाँ पर बिजली के बादल उससे दूर भाग जाया करते थे। शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन विपिन ये जानता था कि उसके पास में एक चीज है, वो है उसकी यहाँ पर जानवरों को ट्रेन करने वाली टेक्निक। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में वो कुछ भी कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर महाराज जयराज को ये नहीं पता था विपिन क्या सोच रहा है। वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि विपिन थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा था। वो कहता है, मास्टर विपिन, वैसे यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? तो यहाँ विपिन असर लाता है, शायद आप मेरे उस जानवरों को ट्रेन करने की वजह से। तो वो कहते हैं, हाँ ऐसी ही बात है, लेकिन आपकी शिक्षण पद्धति बहुत ज्यादा अच्छी है और आप यहाँ पर अपने इस ट्रेन करने वाले टेक्निक के साथ में किसी भी बपतिस्मा को बुला सकते हैं और वहां पर कई सारी एनर्जी के धागे बुला सकते हैं। तो उसके साथ में वो कहता है, क्या इसका और कोई दूसरा तरीका भी है? तो वो कहते हैं, हाँ, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर कोई अपना भाग्य किसी के साथ में चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर कोई डेस्टिनी गुरु होता है तो वो वहाँ पर अपनी ताकत का यूज करते हुए अपने किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर एक ताकत बना सकता है और उसे अपना भाग्य दे सकता है। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होती है, क्योंकि कोई भी डेस्टिनी गुरु यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल बंदे को अपना एक स्टूडेंट नहीं बनाना चाहेगा। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी मुश्किल से यहाँ पर एक डेस्टिनी गुरु को अपना टीचर बना पाता है। तो उसकी बात सुनी साहब विपिन कहता है, हाँ ये तो होना ही था। वास्तव में विपिन को भी याद आता है कि मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर भी मास्टर टीचर्स भी किसी भी स्टूडेंट्स को अपने एक स्टूडेंट के तौर पर शामिल करने के लिए बहुत कुछ पूछताछ करते थे और बड़ी मुश्किल से उसे अपना एक डाइट स्टूडेंट बनाया करते थे। उसी तरह से यहाँ पर डेस्टिनी गुरु भी ऐसा ही करने वाले थे। विपिन कहता है, अच्छा आपने मुझसे ये कहा था कि कई सारे एनर्जी के धागे वहां से नीचे उतर कर आते हैं, तो क्या ऐसा है कि हम लोग कभी भी उसको नीचे बुला सकते हैं? तो उसके साथ वो कहता है, हाँ इसके लिए आपको यहाँ पर एक डेस्टिनी गुरु बनना होगा। डेस्टिनी गुरु बनने के बाद में ही आप वहाँ पर उस बपतिस्मा को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर से उन एनर्जी धागों कभी भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो ये शब्द कहते हैं तो उसके साथ विपिन की आंखें चमकने लगती है। वो कहता है, क्या वास्तव में ऐसा है? क्योंकि विपिन को याद आता है कि उसे बहुत ज्यादा एनर्जी धागों की जरूरत पड़ने वाली थी। अगर वो ऐसे ही एनर्जी धागों को बार बार बुलाता रहा तो फिर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि उसके पास में उसके एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो उसे वो कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेस्टिनी गुरु बनने के लिए क्या करना होगा? तो उसके साथ में यहाँ पर महाराज जयराज कहते हैं, हाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक व्यवसाय को चुनना होगा और दूसरा ये कि आपको 30 मिलियन कॉइन को जमा करना होगा। तो उसकी बात सुनी साथ में विपिन कहता है, 30 मिलियन? तो उसके बाद महाराज राज कहते हैं, हाँ 30 मिलियन। और ये 30 मिलियन की राशि केवल वहां पर जमा नहीं होगी, अगर वहां पर आप उसको पास करते हैं और वापस आते हैं तो उसके बाद में आपको वो नहीं दिया जाएगा। तो विपिन कहता है, क्या नहीं दिया जाएगा? तो वो बताते हैं, हाँ बात कुछ ऐसी है कि जब बपतिस्मा होती है उसको बुलाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और उसके लिए कई सारे डेस्टिनी गुरुओं की जरूरत पड़ती है और उन सभी को लागत देने के लिए 30 मिलियन कॉइन को जमा करना होता है ताकि वो उनकी एक सैलरी के तौर पर काम कर सके। और इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको एक और चीज करनी होगी, आपको यहाँ पर स्टेज 8 के ऊपर पहुंचना होगा। क्योंकि आप अगर एक बार सोर्सफुल के स्टेज 8 के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद में आपकी जो सोल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और उस बपतिस्मा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वहां जाकर आप अपने लिए एक डेस्टिनी को चूज कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है। विपिन के लिए यहाँ पर ये स्टेज 8 को करना यानी कि सोल टेम्परिंग को एक्टिवेट करना ये तो आसान था, क्योंकि एक बार उसके पास में एनर्जी आ जाए तो ये हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ 30 मिलियन कुछ ज्यादा नहीं हो गया था, क्योंकि अगर 30 मिलियन वो यहाँ पर लेकर करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि व्हाइट रॉक सिटी के अंदर यहाँ पर अगर वो सभी से ही यहाँ पर 30 मिलियन की मांग करे ना तो वो लोग यहाँ पर कंगले हो जाएंगे और व्हाइट रॉक सिटी के अंदर की सारी चीजें यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से वो वहाँ पर ऐसी चीजें तो मांग भी नहीं सकता था। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन अब कहता है, महाराज जयराज मुझे एक बात पूछनी थी, क्या मैं यहाँ पर कहीं से कोई दूसरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर समय चक्र का यूज करते हुए यहाँ पर किया गया था? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको इसके लिए कई सारे संसाधनों की जरूरत पड़ने वाली है।
हालांकि यहाँ पर ऐसे संसाधन भी बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, जैसे कि मेरे पास में भी था। वैसे ही यहाँ पर वो कहते कहते अचानक से महाराज जयराज को एक चीज याद आती है। उसको याद आती है कि लास्ट टाइम उसके साथ में क्या हुआ था। उसकी जो बेम्बू ट्री था उसके अंदर से सारी सारी एनर्जी को यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया था। वो विपिन की तरफ देखने लगते हैं तो विपिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं देता है। तो उसी साथ में महाराज जयराज भी अब उस चीज को भूल जाते हैं और कहते हैं और इसके अलावा आपके पास में एक और तरीका है, वो है समय चक्र। तो उसके बाद विपिन कहता है क्या समय चक्र, क्या उसका यूज भी कर सकते हैं? तो उसके साथ वो कहता है समय चक्र यहाँ पर अकेडमी को दिया जाता है, लेकिन अकेडमी वहां पर उस एनर्जी का पूरा यूज नहीं कर सकती है। इसी वजह से समय चक्र के जो बचे हुए हंस होते हैं उन सभी को यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस के अंदर भेज दिया जाता है। तो विपिन कहता है ट्रेडिंग हाउस, क्या वहां पर भी इसको बेचा जाता है? तो यादव कहते हैं हाँ, बात कुछ ऐसी है कि ऐसे कुछ बंदे जो यहाँ पर अकेडमी के अंदर शामिल नहीं हो सकते थे, उन्हें यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस के द्वारा इस समय चक्र को बेचा करता था और वहां पर सभी लोग समय चक्र का यूज करते हुए अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे, क्योंकि समय चक्र के अंदर की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि कोई बंदा शायद यहाँ पर उसको बड़ी मुश्किल से एब्जॉर्ब कर सकता था। इसी वजह से समय चक्र को बचने के बाद में कुछ भी हो अकेडमी वाले यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस को देना ही होता था, क्योंकि ये एक रूल था कि यहाँ पर अकेडमी यहाँ पर समय चक्र को अपने पास में नहीं रख सकती थी। तो विपिन अपना सर हिलाता है, अच्छा तो हम इसलिए यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस के अंदर जा रहे हैं? तो महाराज जयराज कहते हैं हाँ, मैंने सोचा कि आपको ट्रेडिंग हाउस में लेकर चलते हैं, क्या पता वहां पर कुछ काम के सामान मिल जाए। जब वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस की तरफ बढ़ रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ जो अकेडमी थी उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। प्रताप अभी यहाँ पर मनीषा को पूरी तरह से ट्रेन कर चुका था और उसको साधना सिखाने के बाद में वो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन के पास में चला जाता है और वहां पर जाते हुए कहता है प्रिंसिपल गजानन, मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर जो समय चक्र का समय है वो खत्म होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से यहाँ पर ट्रेडिंग हाउस को उस समय चक्र को दे देना चाहिए। तो वहीं गजानन भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। इतना करने के साथ में जो वो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपने माथे के ऊपर थोड़ी सिकन के साथ में वो अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और उससे कहते हैं क्या आप वास्तव में इसको लेना चाहेंगे? तो उसके बाद प्रताप कहता है हाँ, लेना तो पड़ेगा ही, क्यों आपको पता ना रूल्स का क्या है। तो गजानन कहता है ठीक है ले लीजिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो प्रताप उसको अपने हाथ में पकड़ता है कि उसके साथ में उसके तो यहाँ पर आंखें बाहर निकल कर आ जाती, वो कहता है ये क्या है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। वहां पर प्रताप जैसे ही उस चीज को देखता है तो उसकी तो वहां पर बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आज का जो एपिसोड है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो आप इसी को थोड़ा धीरे धीरे सुन लिया करो, थोड़ी देर में 5-5 मिनट का एपिसोड, ताकि थोड़ा सस्पेंस बना रहे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।